नमस्कार। एसआरबी न्यूज के एक खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जो आपके लिए रखती हैं खास सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों, धार्मिक समारोहों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंसान रहेगा तभी आस्था व्यक्त कर पाएगा। इंसान से आस्था है, आस्था से इंसान नहीं है। चाहे कोई भी धर्मस्थल हो, 5 से अधिक लोग इकट्ठे ना हो। सीएम योगी ने आगे कहा कि इस मसले पर वह धर्मगुरुओं से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी धर्मगुरुओं से इस पर चर्चा की जाएगी। हम उनसे अपील करेंगे कि मनुष्य के जीवन को प्राथमिकता दी जाए। कोरोना के संक्रमण को अगर रोकना है तो सख्ती का पालन करना होगा। यूपी के सीएम ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक है। हमें पहली लहर का अनुभव है, इसलिए हमने व्यापक रणनीति बनाई है। सभी कोरोना नियमों का पालन करते हुए त्यौहार और पर्व मनाएं। वहीं वैक्सीन पर जारी सियासत के बीच सीएम योगी ने कहा कि यूपी में वैक्सीन की कमी नहीं है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। यूपी में 6000 केंद्रों में वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन की अभी कोई जरूरत नहीं है। जहां 500 से ज़्यादा मामले हैं या जहां 100 से ज़्यादा केस प्रतिदिन आ रहे हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान जरूरी चीज़ों की सप्लाई जारी रहेगी। यूपी के सीएम ने बताया कि हमने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल और कॉलेज को 20 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। क्लब और कोचिंग को बंद करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा बंद सभागार में 50 से ज़्यादा लोग और खुले में 100 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हों। सभी के पास मास्क होना चाहिए। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर दिन कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में 1,52,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, पिछले 24 घंटे में 839 मौतें भी हुई हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं। महाराष्ट्र में तो टोटल लॉकडाउन के आसार दिखाई दे रहे हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो यहाँ कोरोना के चलते सभी प्रकार की सभाओं पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शादियों से लेकर मेट्रो बसों तक में सफर को लेकर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अंतिम संस्कार में 20 लोग और शादी में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि हम यहाँ लॉकडाउन नहीं चाहते, इसलिए जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, कोरोना के नियमों का पालन करें। वहीं महाराष्ट्र में जल्द ही पूर्ण लॉकडाउन पर फैसला किया जा सकता है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कोविड टास्क फोर्स की बैठक कर सकते हैं। सभी पार्टी के साथ की गई बैठक के बाद सीएम ने पूर्ण लॉकडाउन के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि फैसला टास्क फोर्स की बैठक में लिया जाएगा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 अप्रैल तक टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए टीका उत्सव मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फूले जयंती से हम देशवासी टीका उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। ये टीका उत्सव 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती तक चलेगा। यह उत्सव एक प्रकार से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत है। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब सूबे में 4 चरणों के मतदान और शेष हैं। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के कई इलाकों में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया में अमित शाह ने सीपीआई और टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुए हैं। कुछ जगहों पर हिंसा की घटना सामने आई है, लेकिन राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव की नई शुरुआत है। पहले वाम दल और फिर टीएमसी ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। बंगाल इससे बाहर आ रहा है। बंगाल के लोगों से निवेदन है कि बाकी के 4 चरणों में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताएं। 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बंगाल में चुनावी हिंसा और राजनीतिक हिंसा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी।
मैं सभी से अपील करता हूं कि चुनाव आयोग के बनाए हुए नियमों का पालन करें। वहीं अमित शाह ने बंगाल के कोच बिहार में हुई हिंसा की घटना को लेकर ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले भाषण दिया था कि सीएपीएफ के जवानों को घेर लो और उन पर हमला करो। कोच बिहार की घटना उनके भाषण का ही नतीजा है। वह ऐसा भाषण नहीं देती तो यह घटना नहीं होती। अमित शाह ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भाषण उस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपने उनको उकसाया नहीं होता तो वो क्या ऐसी हिम्मत कर पाते? अपने इस भाषण में ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बंगाल के नदिया पहुंचे अमित शाह ने कोच बिहार में हुई हिंसा में हुई मौतों को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि दी है। आनंद बर्मन को ममता बनर्जी ने श्रद्धांजलि नहीं दी। ममता दीदी मौत में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति कर रही हैं। ममता बनर्जी ने राजनीति को कितना नीचे गिराया है, यह इसका एक उदाहरण है। आनंद बर्मन के साथ साथ हमें 4 और लोगों की मौत का दुख है। ममता बनर्जी ने आनंद की मौत पर ना एक बयान दिया, ना श्रद्धांजलि दी। एनआईए ने एंटीरिया मामले में मुंबई पुलिस के एपीआई रियाज काजी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार रियाज काजी सचिन वाजे का बेहद करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। काजी ने मुंबई पुलिस की सीआईयू यूनिट में वाजे के अंडर में काम किया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक काजी भी एंटीलिया केस में शामिल है और मामले में सबूतों को नष्ट करने में सचिन वाजे की मदद की थी। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के एपीआई रियाज काजी को आज एनआईए ने कई दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। काजी से एनआईए ने कई घंटों तक कई बार पूछताछ की। बताया गया कि रियाज काजी वही शख्स था जो सचिन वाजे के घर से सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर ले गया था। काजी को कथित रूप से नकली नंबर प्लेट खरीदने का भी आरोपी माना जा रहा है। काजी पर कई ऐसे आरोप हैं जिनकी वजह से एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया है। रियाज काजी को एनआईए हिरासत में लेने के लिए कोर्ट में पेश करेगी। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस का पूर्व अधिकारी सचिन वाजे पहले से ही जेल में बंद है। उसे भी एनआईए ने गिरफ्तार किया था। वाजे पर एंटीलिया केस और मनसुख हीरेन की हत्या की साजिश का आरोप है। गौरतलब है कि बीते दिनों ही मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो रखने के मामले में एक और नया खुलासा हुआ। एनआईए ने दावा किया कि विस्फोटक रखने के बाद मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे का मकसद एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम देना था। लिहाजा वाजे मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।